हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 29 की शुरुआत में लिन शम मोजिया से कहती है कि हमारा जो हुरॉन वाला केस है उसमें हमें इंटरनेट पर टैंगू के खिलाफ कुछ सबूत मिले थे, लेकिन हमारी मीटिंग के बाद वो सबूत गायब हो गए हैं। इसीलिए जो हुरॉन में लोग हैं उनका कहना ये है कि हमने दुश्मनों को बाखबर कर दिया है। मुझे कहती है कि आपको मुझ पर शक हो रहा है तो लिंचा कहती है कि मुझे इस बात का यकीन है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकती हो, लेकिन जो भी निशान हमें मिले हैं वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए भी मुश्किल वक्त है और ली बुंग भी इस केस को छोड़ रही है। मुझे कहती है कि क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ। लिंचा कहती है कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, तुम्हारी इस महीने की परफॉर्मेंस 0 है, इसीलिए तुम्हें अपना ऑफिस खाली करना होगा। ये सुनते ही मुझे अपना ऑफिस खाली कर देती है और अपने पुराने डेस्क पर आकर बैठ जाती है। आज वेनबिंग के डैड और मुजियो के पेरेंट्स वेनबिंग के डैड ने जो नया घर खरीदा होता है वो देखने के लिए आए होते हैं। वेनबिंग के डैड टियानो के पेरेंट्स से कहते हैं कि क्यों ना इन दोनों की शादी का इवेंट 1 मई को रख दिया जाए। इस पर टियानो के पेरेंट्स मान जाते हैं। अब ये सब लोग इस घर को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये घर बहुत सुंदर होता है। वेनबिंग के डैड टियानो के पेरेंट्स से कह रहे होते हैं कि हम लोग इस घर में बहुत खुशी से रहेंगे। टियानो वेनबिंग के डैड से कहती है कि मुझे इस घर के पेपर्स पर अपना नाम भी चाहिए क्योंकि इस घर की आधी पेमेंट मैंने भी की है। ये बात वेनबिंग के डैड के लिए तो हजम करना काफी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन इसके पेरेंट्स के सामने वेनबिंग के डैड कोई साफ जवाब नहीं दे पाते हैं। मुजियो ने ये हुरॉन वाला केस ले लिया होता है जिस पर शाफिज को कहती है कि तुमने ये केस क्यों लिया है जबकि सब जानते हैं कि इस केस को जीतना बहुत ही मुश्किल है। मुझे कहती है क्योंकि मेरे पास कोई भी केसेस नहीं है। शाफी कहती है कि आजकल लॉयर्स जिंदा के बाहर काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब की काम छोड़कर जा चुकी होती। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं। मुझे कहती है कि मैं इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर अपना काम करने आती हूँ और अपना काम ही करूंगी। और आज मुझे अपनी मॉम के कहने पर उसी लड़के से मिलने के लिए आ गई होती है। इसका नाम चेन होता है। चेन मोजिया को लीगोंग के रेस्टोरेंट में ही लेके आ गया होता है। चेन मोजिया से कहता है कि इस होटल का नाम तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पे है। ये कितनी सरप्राइजिंग बात है ना। और इसके साथ ही मोजिया को वो टाइम याद आने लगता है जब लीगोंग ने इसे पहली दफा ये जगह दिखाई होती है। मुझे से पूछने लगती है कि तुम्हें मेरी डेट ऑफ बर्थ कैसे पता है, तो चेन कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया था। चेन मोजिया को अपने बारे में जब बता रहा होता है तो मुझे स्टक होकर रह जाती है और इसको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे लीगोंग फिर से उसे वही बातें कह रहा है जो उससे अक्सर कहा करता था। चेन मुझे से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो मुझे कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम में जा रही हूँ। ये जाने लगती है लेकिन मुझे यहीं पर गिर जाती है। मुझे हॉस्पिटल में होती है और इसके पास चिंग होती है और साथ ही यहाँ पर गाओचंग और लिंदा भी आ जाते हैं। गाओचंग पूछता है कि मुझे की तबीयत कैसी है, तो चिंग कहती है कि ज्यादा काम करने की वजह से बस मुझे बेहोश हो गई थी, ये ठीक है। और ये लिंदा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लिंदा कहता है कि हम दोनों साथ में काम कर रहे थे, जब मैंने खबर सुनी तो मैं इसके साथ ही आ गया। लिंदा चिंग से कहता है कि मुझे का तो बॉयफ्रेंड है तो फिर वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। चिंग इसको बताती है कि मुझे और उसके बॉयफ्रेंड के दरमियान कोई मसला चल रहा है। मुझे जब अपनी आंखें खोलती है तो ये सब लोग बड़े गौर से मुझे को देख रहे होते हैं। मुझे कहती है कि तुम लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं मरने वाली हूँ। टियानो कहती है कि अगर तुम इस तरह सही काम करती रही तो मर भी जाओगी जल्दी। मुझे चिंग से पूछती है कि वो लड़का कहाँ पर है जिसके साथ मैं डेट पर गई थी। चिंग कहती है कि क्या तुम उसको पसंद करती हो, तो मुझे कहती है कि मेरी मॉम उसको पसंद करती है। चिंग कहती है कि तुम इस बात की फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगी कि उसको ही तुम पसंद नहीं आई हो। टियानो मुझे को घर लेकर आ गई होती है और ये रात को मुझे के साथ ही रुक रही होती है। टियानो मुझे से कहती कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत प्यारी है, इसलिए मैं अपने वेडिंग कार्ड्स तुम्हारे पास भेज दूंगी, उस पर तुम्हें सभी लोगों के नाम लिखने होंगे। मुझे कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। टियानो इसका शुक्रिया अदा करके कहने लगती है कि तुम कितनी नाइस हो। आज लीगोंग अपने रेस्टोरेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए आया होता है। यहाँ का मैनेजर लीगोंग को बताता है कि आज यहाँ पर एक गेस्ट बेहोश हो गई थी और फिर मैनेजर लीगोंग को वीडियो दिखाने लगता है। लीगोंग ये देखकर दुखी हो जाता है कि वो लड़की मुजिया होती है। अब मुजिया को लीगोंग की कॉल आ रही होती है। मुजिया लीगोंग की कॉल उठा लेती है। लीगोंग मुजिया से कुछ भी नहीं कहता है तो मुजिया कॉल काट देती है। अगले दिन मुजिया काम पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो टियानो कहती है कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है तो फिर तुम काम पर क्यों जा रही हो। मुजिया कहती है कि कल गिरने के बाद मुझे एक बात रियलाइज हुई है, मैं एक लॉयर हूँ, मेरा काम है कि मैं अपने हर केस को जीतने की कोशिश करूँ। जितना मैं अपने बारे में बुरा महसूस करती हूँ उतना ही मेरा दिल चाहता है कि मेरी जिंदगी और सुंदर हो जाए। टियानो हंसते हुए कहती है कि लीगोंग को बहुत पछतावा होगा कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है। मुजिया कहती है कि ना ही उसे पछतावा होगा और ना ही मुझे। मुजिया आज जब ऑफिस टियानो की वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स लेकर
घर आती है तो इसका कुलीग पूछता है कि किसकी शादी हो रही है, तो मुजिया कहती है कि मेरी दोस्त की शादी हो रही है। ये बात फैन भी सुन लेता है, मुजिया के पास आकर पूछने लगता है कि तुम किस दोस्त की बात कर रही हो, तो मुजिया कहती है कि टियानरोंग की शादी हो रही है। फैन मुजिया से कहता है कि क्या तुम टियानरोंग से ये पूछ सकती हो कि वो मुझे होंगमी गार्डन में कोई अच्छा सा घर दिखा दे, क्योंकि मेरी फ्यूचर मॉम इन लॉ मुझे घर खरीदने का कह रही हैं। मुझे इनकार कर देती है इस काम से। इतने में यहाँ पर फैन का दोस्त आ जाता है और ये दोनों बात करने लगते हैं। उसे पूछता है कि क्या तुम घर खरीद रहे हो। फैन कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली बहुत मुझे फोर्स कर रहे हैं कि शादी से पहले मुझे घर खरीदना ही होगा। मुझे ये बातें सुन रही होती है और ये टियानरोंग को कॉल करके कहती है कि फैन अपने लिए घर तलाश कर रहा है, क्या तुम अपना घर फैन को बेचना चाहोगी। टियानरोंग कहती है कि मुझे कोई एतराज नहीं है, जो मेरे घर की कीमत देगा मैं उसको घर बेच दूंगी। मुझे फैन से कहती है कि टियानरोंग होंगमी गार्डन में अपना घर बेच रही है, अगर तुम्हें घर खरीदना है तो तुम टियानरोंग को कांटेक्ट कर लेना। टियानरोंग वेनबिंग के साथ होती है तो वेनबिंग को यहाँ पर एक मसाज शॉप नजर आती है। ये टियानरोंग को जबरदस्ती यहाँ पर ले आता है। ये दोनों यहाँ पर मसाज लेने लगते हैं तो टियानरोंग कहती है कि कई दफा पैसे खर्च करने का भी मजा आता है। वेनबिंग टियानरोंग से कहते हैं कि तुम अपना घर क्यों बेच रही हो। मैं जानता हूँ कि मेरे डैड जिद्दी हैं, लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं है कि अगर तुम उन्हें पैसे नहीं दोगी तो वो घर के सर्टिफिकेट पर तुम्हारा नाम नहीं लिखवाएंगे। टियानरोंग कहती है कि तुम्हारे डैड जिद्दी हैं, इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ नाइस है, मेरे साथ नहीं। अगर मैं इस घर में अपना हिस्सा डालूंगी तभी मेरे पास इस घर में कुछ कहने का भी हक होगा। वेनबिंग कहता है कि मैं तो भूल गया था कि तुमने लॉ पढ़ा है। ये दोनों यहाँ पर बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। मुजिया को बिजनेस मीटिंग के लिए ट्रिप पर जाना होता है। ये मिस चेन से कहती है कि क्या मुझे ट्रैवल करने के लिए एडवांस मिल सकता है, तो मिस चेन कहती हैं कि जो लॉयर परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है हम उसको एडवांस नहीं दे सकते। मुजिया को एक पार्सल मिलता है और इस पार्सल में लीगोंग के रेस्टोरेंट का VIP पास होता है। मुझे अपने ट्रिप पर जाने से पहले इस रेस्टोरेंट में ये मेंबरशिप कार्ड वापस करने के लिए आती है। यहाँ की वर्कर मुजिया से कहती है कि आपको इस सिलसिले में मैनेजर से बात करनी होगी। मैनेजर आकर मुजिया को बताता है कि लीगोंग ने स्पेशली आपके लिए मेंबरशिप कार्ड निकाला है और ये टेबल हमेशा ही आपके लिए रिजर्व रहेगा। मुजिया कहती है कि मैं ये कार्ड आपको वापस करने के लिए आई हूँ, आप मेरी तरफ से लीगोंग को थैंक्स कह दीजिएगा। मुझे जिस जगह पर आई होती है तो टिकटिंग ऑफिस से एक लड़की इसके पास आती है तो मुझे उसको कहती है कि मुझे टैंग कंट्री की एक टिकट चाहिए। तो ये लड़की इसको बताती है कि टिकट्स तो सारी बिक गई हैं और आखिरी ट्रेन भी जा चुकी है। मुझे वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, तो ये लड़की मुझे उसे कहती है कि तुम्हें कार रेंट पर लेनी होगी। मुझे एक खाली जगह पर आकर गाड़ी रोकती है तो उसे लिंडो की कॉल आती है जिसको कह रहा होता है मैंने नई तरह से गार्डन को डेकोरेट किया है, क्या तुम उसे देखने के लिए आओगी। मुझे कहती है कि मैं इस वक्त बिजनेस ट्रिप पर आई हुई हूँ। मुझे कहती है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो लिंडो कहता है कि तुम कहाँ पर हो इस वक्त। मुझे उसको बताते है कि मैं वी कंट्री के बॉर्डर पर हूँ। लिंडो परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम मेरे साथ कॉल पर ही रहो और अपनी गाड़ी का GPS ऑन कर लो। मुझे कहती है कि मेरे फोन की बैटरी बहुत थोड़ी रह गई है, इसलिए ये जल्दी से कॉल बंद कर देती है। और फिर फैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टियानरोंग का घर देखने के लिए आ गया होता है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड टियानरोंग को बार बार देखे जा रही होती है। इसको याद आता है कि तो वही लड़की है जिसकी टक्कर इसकी गाड़ी के साथ हुई थी। इसकी गर्लफ्रेंड इसको साइड में लेकर आती है और कहती है कि वही लड़की है जिसके साथ मेरी गाड़ी की टक्कर हुई थी और इसी ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया था और मेरे से 2000 यौन ले लिए थे। ये बात सुनकर कि वो लड़की टियानरोंग थी, फैन बहुत हैरान होता है। इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे ये लड़की यकीन के काबिल नहीं लगती है और घर खरीदना एक बहुत ही अहम काम है, इसलिए मैं इस तरह के लोगों से घर नहीं खरीदना चाहती हूँ। फैन टियानरोंग के पास आता और कहता है कि हमें तुम्हारा घर पसंद आया, लेकिन हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मुझे ने जहाँ पर आना होता है वहाँ पर पहुँच गई होती है और साथ ही इसको लिंडा की कॉल आती है और वो बहुत परेशान लग रहा होता है। मुझे उसे कहने लगता है कि तुम्हारा फोन क्यों बंद था। मुझे कहती कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि यहाँ पर सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। लिंडा ने यहाँ पर बैठकर जहाँ पर मुझे होती है वहाँ का नक्शा ड्रॉ किया होता है और ये मुझे उसे कहता है कि क्या तुम टैंक कंट्री में हो। तो मुझे कहती कि तुम्हें कैसे पता। लिंडा कहता है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी की स्पीड और जहाँ पर तुम पहले थी के मुताबिक सारा रास्ता कैलकुलेट किया है। मुझे उसे कहती कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। मुझे कहती है कि ये राइड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी क्योंकि मैं वीडियो गेम से ज्यादा स्पीड में जा रही थी। लिंडा से कहता है कि तुम काफी देर से ड्राइव कर ली, इसलिए तुम्हें अब आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे उसे बाय कहकर कॉल कट कर देती है। मुझे मिस्टर टैंक को कॉल कर रही होती है लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा होता और फिर मुझे और मिस्टर टैंक को खुद ही यहाँ पर देख लेती है। ये मिस्टर टैंक को बताने लगती है कि मैं जिंडा से लॉयर हूँ, लेकिन ये मिस्टर टैंक इसको इग्नोर करके अपने ऑफिस में आ जाते हैं। मुझे और मिस्टर टैंक के पीछे आती है, लेकिन टैंक का असिस्टेंट इसको ऑफिस से बाहर निकाल रहा होता है। मुझे मिस्टर टैंक से कह रही होती है कि इस मसले को खत्म करने के लिए हमें बात करनी चाहिए, लेकिन मिस्टर टैंक कहते हैं कि मुझे इस मसले के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। फिर मिस्टर टैंक का असिस्टेंट मुझे को यहाँ से निकाल देता है। लिंजो अपने बॉस से बात करने के लिए आई होती है और कह रही होती है कि मुझे ने मेरे अंडर काम किया है,
मैं जानती हूँ कि मुझे के मुतालिक बहुत से रूमर आजकल ऑफिस में फैले हुए हैं, लेकिन हम इसको बुनियाद बनाकर उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये केस मिल जाए इसके लिए मुझे इतनी दूर गई हुई है। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि पूरे ऑफिस में मुझे जितना मेहनती कोई भी नहीं है। इसीलिए जब मुझे इस ट्रिप से वापस आएगी तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको थोड़ा सा इनकरेज करें, यानी कि हौसला दें। बॉस कहने लगते हैं कि तुम जानती हो जिंदा में सिर्फ वही रहता है जो काम करता है और हमारे लिए केसेस लेकर आता है। मैं किसी भी वर्कर को फेवर्स नहीं देता हूँ। अगर मुझे ये हारून वाला केस जीत जाएगी तो मैं उसको उसका अलहदा ऑफिस भी दे दूंगा। लिंचो कहती कि ठीक है, फिर आप अपनी बात पर कायम रहिएगा। अब मुझे इस फैक्ट्री के बाहर ही बैठ कर इंतजार कर रही होती है। जब मिस्टर टैंग फैक्ट्री से बाहर आने लगते हैं तो मुझे कहती है कि मैं आपसे सिर्फ कुछ ही मिनट बात करना चाहती हूँ। और मिस्टर टैंग का असिस्टेंट फिर से मुझे के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। अब मुझे लिंचो को कॉल करके कहती है कि मैंने भी टैंग को देखा है, लेकिन वो मुझसे बात करने को इनकार कर रहा है, इसीलिए मुझे इस केस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए। ये कहकर मुझे कॉल बंद कर देती है। अब मिस्टर टैंग यहाँ से जाने लगते हैं तो मुझे कहती है कि मैं आपको मेडिएशन के फायदे बताना चाहती हूँ। मिस्टर टैंग कहते हैं कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, तुम्हें ये काम करने के जितने पैसे मिल रहे हैं मैं तुम्हें वो पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर मिस्टर टैंग यहाँ से चले जाते हैं। फिर से जब मिस्टर टैंग यहाँ पर आते हैं तो मुझिया इनकी गाड़ी का दरवाजा खटखटाती है और इनसे कहने लगती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो रिकॉर्ड्स में पैसों की हेरा फेरी नजर आई है, इस मसले को हल करने के लिए जब दोनों पार्टीज मिल बैठकर बात करेंगी तो ये मसला सुलझ सकता है। मिस्टर टैंग कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ये कहकर ये फिर यहाँ से चले जाते हैं। फॉन टियानो को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारा घर फिर से देखना चाहता हूँ। टियानो कहती है कि मैं अभी मसरूफ हूँ, इसलिए तुम एजेंसी जाकर घर की चाबियां ले सकते हो। ये कहने लगता है कि तुम्हें हमें घर दिखाना चाहिए, लेकिन टियानो कहती है कि अगर तुम्हें घर देखना है तो तुम देख लो, मैं नहीं आऊंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। वेनबिंग के डैडी से कह रहे होते हैं अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मुझे टियानो को उसके पैसे वापस करने होंगे, अगर मैं मर गया तो मेरे सारे घर और मेरा बेटा भी टियानो का हो जाएगा। इस बात पर वेनबिंग सोच में पड़ जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 29 खत्म हो जाती है।